Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to the Steno Success Classes. तो हमने पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लूप एसटी के बारे में पढ़ा कि लूप एसटी को हम हाफ ऑफ द स्ट्रोक की लेंथ पे लिखते हैं। हमने सारे रूल्स पढ़े थे कि कहाँ पे हमें एसटी लूप का यूज़ करना होगा, कि हम इसको इनिशियल, मिडिल एंड फाइनल में यूज़ करते हैं। अगर ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आया तो हम इसको लेफ्ट मोशन में लिखते हैं, और अगर ये कर्व स्ट्रोक्स के साथ आया तो हम इसको इनसाइड द कर्व लिखते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एसटी लूप फाइनल में आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है तीन साउंड्स को, एक एच टी, दूसरा एस डी एंड जेड डी। और अगर वॉवल आया एस एंड टी के बीच में तो हमें उस टाइम सर्कल और टी का यूज़ करना होगा, मतलब स्ट्रोक टी का यूज़ करना होगा। और अगर फाइनल में वॉवल आता है तो हमें उस टाइम भी फुल स्ट्रोक का यूज़ करना होगा। तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम एच टी आर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि एच टी आर लूप क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे एच टी आर लूप, ए कम्बिनेशन ऑफ थ्री साउंड्स एस टी आर, एस टी आर या हम इसको कहते हैं एस टी ई आर, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लार्ज लूप एक्सटेंडेड टू 2/3 ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच्ड। एच टी आर लूप है कम्बिनेशन थ्री वर्ड्स की, एस टी एंड आर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज लूप से। एच टी लूप को हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल लूप से, जिसको हम हाफ ऑफ द लेंथ लिखते थे, लेकिन एच टी आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज लूप से, जिसको हम 2/3 ऑफ द स्ट्रोक की लेंथ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। अगर हम पहली सर्कल एस हमने पढ़ा था, हम पहले सर्कल एस को ऐसे लिखते थे, पोज हैं पी, और सर्कल एस को ऐसे लिखते थे। उसके बाद हमने पोस्ट एच टी लूप के बारे में पढ़ा। देखो पोस्ट है तो हम इसको लूप में लिखेंगे हाफ ऑफ द लेंथ, ऐसे ये हुआ पोस्ट। बट अब हमने पढ़ा जब भी एच टी आर लूप आएगा तो हमें उसको 2/3 लेंथ में लिखना होगा। पोस्टर तो हाफ ऑफ द लेंथ से ज़्यादा, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा बड़ा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एच टी आर। ये क्या हुआ, पोज, पोस्ट एंड पोस्टर। तो हमें याद रखना होगा कि हम हमेशा एच टी आर लूप को हाफ ऑफ द लेंथ से ज़्यादा, मतलब कि 2/3 लेंथ पे लिखते हैं। हाफ हमारी यहाँ तक आएगी तो उससे ज़्यादा लिखना होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एच टी आर। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कहाँ पे एच टी आर लूप को यूज़ करना है और कैसे लिखना है। द एच टी आर लूप इज़ नॉट यूज इनिशियली। जैसे हमने पढ़ा था कि एच टी लूप को हम इनिशियल में यूज़ करते हैं, बट एच टी आर जब भी इनिशियल में आएगा तो हम इसको लूप में यूज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब लूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि हमें उस टाइम फुल स्ट्रोक लिखना होगा। दूसरा जो हमारा रूल है, लाइक द सर्कल एस एंड लूप एच टी आर लूप इज रिटन विद लेफ्ट मोशन व्हेन अटैच्ड विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड इनसाइड द कर्व्स। जैसे कि हम सर्कल एस एंड लूप एच टी को लेफ्ट मोशन में लिखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ, एंड कर्व्स के साथ इनसाइड द कर्व लिखते हैं, तो वैसे ही हमें एच टी आर लूप को भी लेफ्ट मोशन में लिखना होगा जब ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आएगा। और अगर ये कर्व्स के साथ आएगा तो हमें इसको कर्व्स के अंदर, मतलब इनसाइड द कर्व्स लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते थे टॉस, जब भी सर्कल ऐसा आता था तो हम इसको ऐसे लेफ्ट मोशन में लिखते थे, ऐसे लेफ्ट मोशन होती है एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे। तो ये क्या हुआ, टॉस। उसके बाद हमने पढ़ा था एच टी लूप, तो इसको भी हमने पढ़ा था कि इसको हमें लेफ्ट मोशन में लिखना होगा, ये हुआ टेस्ट। अब आया एच टी आर, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि एच टी आर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ई वॉवल जब आता है तो टेस्टर, तो हम इसको भी कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट मोशन में ऐसे, बट 2/3 लेंथ में, मतलब हाफ से ज़्यादा। मास ऐसे, एम एंड सर्कल एस, लेफ्ट मोशन इनसाइड द कर्व इसको लिखा। उसके बाद है मोस्ट, ऐसे, एंड मास्टर, मास्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। यहाँ पे आप मस्ट लिखना, मोस्ट नहीं, क्योंकि आगे जाके हमें ग्रोमोलॉग पढ़ना है।
मोस्ट का, जिसको हम अबो द लाइन लिखते हैं, बट यहाँ पे आप मस्ट लिखना जिसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं। थर्ड रूल जो है हमारा, लाइक लूप एस टी आर लूप इज़ आल्सो यूज मीडियली। मीडियल में हम एस टी आर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था एस टी लूप को हम मीडियल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिफाई, एस टी एन फाई, ये हुआ टेस्टिफाई। वैसे ही हम एस टी आर लूप को भी मिडल में लिख सकते हैं ऐसे, मास्टर, देखो मास्टर पीस, ऐसे। मतलब कि हम इसको फाइनल में भी लिख सकते हैं, मीडियल में भी लिख सकते हैं, बट अगर ये एस टी आर लूप इनिशियल में आया तो उस टाइम हमें फुल स्ट्रोक का यूज़ करना होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ए स्मॉल सर्कल कैन बी अटैच्ड टू द एस टी एंड एस टी आर लूप्स। अगर जैसे हमने सर्कल एस में पढ़ा था कि अगर एस सर्कल एस के बाद कोई और सर्कल आता है, एस दूसरा एस आता है, तो हम उसके साथ अटैच स्मॉल सर्कल को अटैच करते हैं। वैसे ही हम एस टी एंड एस टी आर लूप्स के साथ भी सर्कल को अटैच करते हैं। टेस्ट को हम लिखते थे ऐसे। अब अगर टेस्ट्स आया, मतलब एस टी लूप के बाद सर्कल एस आया, तो हमें इसको इसी के साथ अटैच करना होगा ऐसे। ये हुआ टेस्ट्स। फॉर एग्जांपल बस्टर्स, देखो ये हुआ बस्टर्स। 2/3 ऑफ द लाइन हमें चेस्टर्स, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। अगर चेस्टर्स आता तो हम ऐसे लिखते, थोड़ा इसको छोटा, हाफ ऑफ द लेंथ पे, तो ये हुआ टेस्ट। बट टेस्टर्स आया तो हमने इसको 2/3 ऑफ द लेंथ लिखा। फिफ्थ रूल है हमारा, व्हेन ए स्ट्रांगली साउंडेड वॉवल ऑकर्स बिटवीन एस टी एंड आर, फुल आउटलाइन इज यूज्ड। अगर स्ट्रॉन्ग साउंडेड मतलब अगर हैवी वॉवल आया किसके बीच में, एस टी एंड आर के बीच में, तो उस टाइम हमें लूप का यूज़ नहीं करना है, बल्कि उस टाइम हमें फुल स्ट्रोक्स लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल पास्टर हैं, देखो पास्टर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आया, लाइट वॉवल, ये है ना ई हमारा लाइट वॉवल, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस टी लूप का यूज़ करें, नहीं पास्टर, हम यहाँ पे एस टी आर लूप का यूज़ करेंगे। देखो ये हुआ पास्टर, ठीक है। अब क्या है, अब है पास्चर, ये क्या है, यू क्या है, ये है ये दिप्थांग यू है, ये क्या है, ये हैवी वॉवल है, मतलब हैवी दिप्थांग है, तो हमें इसको फुल लिखना होगा। देखो कैसे, पास्चर, ऐसे। अगर लाइट आया तो तब हमें लूप का यूज़ करना है, बट अगर ये हैवी वॉवल आया या दिप्थांग आया, उस टाइम हमें फुल स्ट्रोक्स का यूज़ करना होगा। या हम पोस्टर ऐसे लिखते थे, ऐसे, बट यहाँ पे क्या आया, पोस्चर, ऐसे, तो यहाँ पे भी हमने फुल का यूज़ किया। तो ये थे इसके रूल्स, ये बहुत ही इजी हैं। जैसे हमने एस टी लूप को लिखा वैसे ही एस टी आर लूप को भी लिखना है, बस अब डिफरेंस इतनी है, एस टी लूप को हम हाफ ऑफ द लेंथ लिखते हैं और एस टी आर लूप को 2/3 लेंथ पे लिखते हैं, मतलब हाफ से ज़्यादा लेंथ पे लिखते हैं। और एस टी लूप को हम इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली यूज़ करते हैं, बट एस टी आर को हम इनिशियल में यूज़ नहीं करते, बल्कि मीडियल एंड फाइनल में करते हैं। ये सर्कल एस की तरह ही है, जिसको सर्कल एस, जिसने सर्कल एस की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसको ये वाला चैप्टर अच्छे से आएगा। तो अब हम आज के ग्रोमोलॉग्स की बात करते हैं। पहला जो हमारा ग्रोमोलॉग है, क्योंकि हमें पता है हर किसी चैप्टर के बाद ग्रोमोलॉग्स का यूज़ होता है, हम ग्रोमोलॉग्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो फिर वर्ड एक्सरसाइजेज और पैराग्राफ एक्सरसाइजेज में आता है। तो पहला जो ग्रोमोलॉग है, ये इसको वो है फर्स्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लूप से ही, बट ऑन द लाइन, ऐसे हम लिखते हैं, देखो ऐसे, ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस को हम ऐसे लिखते थे, इनको हम ऐसे लिखते थे ना, और स्मॉल एस को लास्ट में यूज़ करना होगा, ये है इन्फ्लुएंस। बट अगर अब इन्फ्लुएंसड आया, हमने पढ़ा था पहले ही कि अगर एस डी की साउंड लास्ट में आती है तो हम उसको लूप एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फ्लुएंसड को हम लूप के साथ ऐसे लिखेंगे, ये हुआ इन्फ्लुएंस, ये हुआ इन्फ्लुएंसड। और नेक्स्ट को हम ऐसे ही लिखते हैं, एस टी आया लास्ट में, मतलब एक्स टी, ये एस टी की साउंड देता है, तो हम इसको ऑन द लाइन लिखते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसड एंड नेक्स्ट। देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था, देखो मोस्ट अगर आया तो हमें इसको अबव द लाइन लिखना
होगा। ये हमारा ग्रोमोलॉग है। बट अगर अब मस्ट आया तो हम मस्ट को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, या इसको आप वावल भी डाल सकते हो ऐसे। तो अगर मोस्ट आता है तो आप इसको अबो द लाइन लिखेंगे, अगर मस्ट आता है तो आप इसको ऑन द लाइन लिखेंगे। इसको भी लास्ट में एस टी आया तो एस टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लूप से। लैंग्वेज या ओविंग, जहाँ पे भी लैंग्वेज ओविंग आएगा हम इसको इंग से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अबो द लाइन। थिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग से ही, बट ऑन द लाइन। और यंग को हम बिलो द लाइन लिखते हैं, इंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज ओविंग थिंग यंग। लॉर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, बट ऑन द लाइन लिखते हैं ऐसे। उसके बाद है हमारा वी को हम ऐसे लिखते हैं, वे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं ऐसे, मतलब वे देखो ऐसे। तो ये थे हमारे आज के ग्रोमोलॉग्स। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ग्रोमोलॉग्स की प्रैक्टिस करो और वर्ड एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करो। जो भी हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे और पैराग्राफ वर्ड एक्सरसाइजेस में और वर्ड्स होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम पैराग्राफ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी डिक्टेशन लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।